चलिए हम पे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बता ही दिया सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, ठीक है। अभी वो जो हमने क्वेश्चन करा था उससे देखेंगे। उसकी देखो सब्स्टिट्यूशन की एक फॉर्म तो सबसे पॉपुलर यही है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऊपर और फंक्शन नीचे। सीधा आंसर आ जाता है इसका लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन नेचुरल बेस ई रहता है। लॉग नेचुरल बेस ई बहुत से लोग लगाते नहीं हैं, हम लोग भी नहीं लगाते। लॉग बेस ई फंक्शन और प्लस ही लेते हैं लॉग को ना, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। ऐसे चलता है, 1 1 1 2 होता है इसलिए। तो देखिए एक फॉर्म तो ये है। बाकी जो बाकी फॉर्म्स हैं वो किस चीज़ के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा इंट्यूशन से। आपको इंट्यूशन से पता हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे ना विद पैसेज ऑफ टाइम जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपको इंट्यूशन से पता हो जाएगा यार यहाँ पे अगर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही होगा, रास्ते आसान बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको कुछ भी दे रखा है यहाँ पे, मान लो आपको दे रखा ए एक्स प्लस बी डी एक्स, आपको ऐसा दे रखा और कुछ पावर दे दी एन। अब आपको बहुत दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसा तो होता नहीं है डिफरेंशिएशन के जैसे कि पावर आ गया ही, एक पावर कम हुई फिर अंदर का करा, नहीं। बट अगर आप पुट कर दें ए एक्स प्लस बी को कितना टी, तो अब ज़िंदगी थोड़ी आसान है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे और ज़िंदगी आपकी आसान बन जाएगी, क्योंकि फिर ये टी की पावर एन कहलाएगा। साथ में डी एक्स के साथ कुछ भी आए वो कांस्टेंट होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ये तो डी टी बाई डी एक्स हुआ, ठीक है भैया। ए एक्स में ए बाहर आया, एक्स का हो गया 1, ठीक है, और बी का 0। तो कुछ दिक्कत थोड़ी हुई। डी टी कितने के बराबर आया? ए प्लस 0 ए, डी टी आया ए डी एक्स के बराबर, कोई दिक्कत थोड़ी है। डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई ए, तो 1 बाई ए तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स की जगह कितना, डी एक्स की जगह डी टी बाई ए, ठीक है। तो 1 बाई ए तो बाहर आया, डी टी अंदर है और ए एक्स प्लस बी आपका कितना बना, टी बना। अब आप बताओ इसको इंटीग्रेट करना क्या बहुत बड़ा पहाड़ है? पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गया है। टी की पावर एन है, एक पावर बढ़ानी तो है, और क्या करना है, n+1 अपॉन n+1 करना है। तो कितना आसान हो जाता है देखो सब्स्टिट्यूशन से। इसलिए सब्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसिटी, यू कांट एस्केप फ्रॉम इट। क्या हम तो वैसे करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अलग बनने के लिए भी पहले भीड़ के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। चलो तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं, कुछ इंट्यूशन से पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला यार मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या आपको इसका करना है, इंटीग्रेशन करना है 3x + 5 की पावर 7 का, और यहाँ पे है dx। अब आप खुद ही सोचोगे यार कैसे करूँ मैं, कैसे टैकल करूँ इसे, पावर का करूँ पहले कि पावर बढ़ा दी फिर अंदर का करूँ? ऐसा होता है? सर ने तो सिखाया ही नहीं, तो होता ही नहीं होगा। सर तो आपसे कोई बात छुपाते नहीं है, तो ऐसा होता ही नहीं है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन की नीड है। तो हम क्या करेंगे, देखो पुट करेंगे अंदर जो भी चीज़ है, पावर मत लेना, सिर्फ अंदर वाली चीज़ 3x + 5 को, ठीक है, 3x + 5 को टी के बराबर लेंगे। और अब अच्छे से बताऊँगा आपको, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दो ऐसे, यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। आप खुद ही देखो कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, 3 बाहर आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, 5 का हो गया 0, और यहाँ है डी टी बाई डी एक्स, ठीक है भैया। डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही है, 5 कांस्टेंट है उसका 0, 3 बाहर आएगा, वेरिएबल का 1 हो गया, x का 1 हो गया। तो आप पे 3 + 0 3 आया, dx को उधर भेजो तो 3 dx आपका बना dt, या dx की वैल्यू आपकी आई dt/3। बोलो हाँ है ना, यस सर। dx की वैल्यू कितनी है, dt/3 है। सर आपका भी पता नहीं क्या चलता है, कभी t ऐसे बनाते हो कभी t ऐसे, तो बेटा इतना सहन करना पड़ेगा, नवाब नहीं हो। तो dx और dt/3, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x + 5। ध्यान से देखो 3x + 5 कितना है, t है, तो यहाँ t लिख दिया। पावर कितनी चल रही है, 7। अब देखो t लिखा तो dx तो हो ही नहीं सकता ना, अब dt होगा। जब ये 3x + 5 t में कन्वर्ट हो गया तो dx भी dt में कन्वर्ट होगा। तो देखो 3x + 5 की जगह तो t लिख दिया। पावर कितनी चल रही है, 7, dx की जगह वहाँ से देखो कितना है, dt/3 है। 3 का अंदर क्या काम पता नहीं भाई, बाहर निकालो। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 7 dt। अब अगर आपको x की पावर 7 dx पता है क्या होगा, x की पावर 8/8 होगा, तो ऐसे आपको t की पावर 7 का भी पता होगा, t की पावर 8/8 और प्लस c लगा देंगे, ये हो गया। तो t की पावर 8/8 3 × 24 प्लस c आ गया, ये आ गया। बट क्योंकि क्वेश्चन ओरिजिनली x में था तो आंसर भी ओरिजिनली x में ही छोड़ना, अनलेस यू विल गेट नील मार्क्स, कुछ भी नहीं। तो t की पावर 8 है, t कितना है बच्चों आपको पता है 3x + 5 है, तो आपका जो इंटीग्रेशन आया वो आया
3x+5 की पावर 8/24 और प्लस सी। बहुत बढ़िया। अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे वही आएगा यार, क्यों झूठ बोलना आपसे, यही आएगा। ठीक है, बताऊँ कैसे? देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंसिएशन बोल रहा हूँ, यही लाऊंगा। डिफ्रेंसिएशन करो, 8 पावर आ गई, बहुत बढ़िया। 3x+5 की एक पावर कम होगी, 7 बन गई, शाबाश। नीचे चल रहा है 24, बढ़िया, 24 चलने दो। 8 है, 8 आगे आया, 3x+5 की एक पावर कम होगी, अंदर का करो। 3x का आ गया 3, 5 का आ गया 0, 3x का 3, 5 का 0, 8 3 जा 24। देखो 3x+5 की पावर 7 जो कि है वही आ गया। तो हम कुछ गलत या गुनाह नहीं कर रहे हैं, ऐसे करना है। सब्स्टिट्यूशन से आपको नीड भी पता चल रही है धीरे धीरे कि करना क्यों है। क्लियर है? शाबाश। नेक्स्ट देखिए, कुछ मैं नोट बता देता हूँ आपको, या आप जो भी आपकी फॉर्म या ट्रिक चल रही है, ट्रिक नंबर 7 या 8 वो डाल देना है ना। ट्रिक नंबर आप खुद ही डालना। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, x की पावर 6 है तो आप भैया x³ को t मानो सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है भैया, x की पावर 8 है तो नीड है जब x की पावर 4 को t मानो, x की पावर 4 है, मेरी बात मानो, x की पावर 2 को t मानो। ठीक है, और x की पावर अगर 2 है और अगर नीड पड़े तो x² को नहीं, x को ही t मानो, ये चीज़ है। क्लियर है? ये याद रखना, हमेशा आधी पावर को t मानेंगे। अब अगर आप दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको पता है x³ का 3x² हो जाएगा, t का हो जाएगा dt/dx, इसलिए बोल रहा हूँ। x की पावर 4 का 4x³ हो जाएगा, t का हो जाएगा dt/dx, x² का हो जाएगा 2x, t का हो जाएगा dt/dx, x का हो जाएगा 1, t का हो जाएगा dt/dx। तो ऐसा कुछ लेके चलेंगे, कब नीड आएगी वो बता दूंगा। अभी तो आप लिख के ले लीजिए इसे। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर खुद डाल लेना, मैं इंटीग्रेशन का सिंबल बना रहा हूँ। पता नहीं यूरोप में ऐसा चलता है इंटीग्रेशन का सिंबल, यहाँ हम ऐसा यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन है, देखो क्या है, dx/2 - 3x की पावर 4, यह है। ठीक है, अब ये बहुत अजीब सी बात है, इस पावर को ऊपर भी ले जा लो तब भी दिक्कत है। चलो ले जा लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। क्यों कहना चाहता हूँ? क्योंकि ऐसे में पहाड़ है ये क्वेश्चन, इट इज़ अ मैमूथ टास्क। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 - 3x को सिर्फ अंदर वाले को t पुट करा, क्या फ़र्क पड़ता है यार, कांस्टेंट आएगा वो बाहर निकल जाएगा। देखिए 2 का हो गया 0, -3 बाहर, x का हो गया 1। बोलो हाँ या ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना बच्चों? इतना भी नहीं आ रहा तो वीडियो बंद करके जा सकते हैं। 2 का हो गया 0, -3 बाहर, x का हो गया 1, t का हो गया x के रिस्पेक्ट में dt/dx, दोनों को x के रिस्पेक्ट में करा, x का रिस्पेक्ट में 2 का 0, -3 बाहर, x का 1, t का dt/dx। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि dx आया आपका -dt/3? बोलो हाँ या ना। देखो ये -3 नीचे जाएगा, dx ऊपर जाएगा, dt अपनी जगह है, -3 नीचे गया, माइनस ऊपर भेजा, dx उधर भेजा, क्या दिक्कत आ गई? कुछ नहीं। अब देखिए ये क्या बना, इंटीग्रेशन। ठीक है भैया, dx की जगह तो कितना आ गया, -dt/3 आ गया। अरे सर कोई बात नहीं, dx की जगह आ गया -dt/3, और ये 2 - 3x कितना है, t है, तो ये t की पावर 4 बनेगा। सर बहुत बढ़िया, 4 3 जा 12, थप्पड़ मारूंगा, ये 1/3 बाहर आएगा, माइनस का 1/3, वो पावर है बेवकूफ़, और वो एक्सपोनेंट नहीं है, ये है एक्सपोनेंट। तो -1/3 बाहर आया, आप पे बचा dt/t की पावर 4। अरे सर हमें आता है, इसका लॉग होता है, लॉग होता है सिंगल पावर का, ये 4 पावर है, 2 पावर का भी नहीं होगा लॉग, लॉग सिर्फ सिंगल पावर का होगा। इसका क्या करें सर फिर, जल्दी बताओ। तो ऊपर भेज, -4 बना दिया, क्या है, कर नहीं सकता, पावर ही तो बढ़ानी है, नेगेटिव पावर भी ऐसे बढ़ाएंगे। 4 ऊपर जाके -4 बन गया, आई की वैल्यू कितनी आई, -1/3। ठीक है भैया, t की पावर -4 + 1, बहुत बढ़िया, नीचे भी -4 + 1, प्लस में लगा देंगे c, बहुत बढ़िया। देखो -4 + 1 हो गया -3, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, नीचे है 3, 3 3 कितना 9, 3 3 कितना 9, t की पावर ये कितना आ गया, -3 आ गया, और प्लस c।
क्लियर है? ये तो -3 बना, ये -3 और ये -3 ही है, ये माइनस नीचे भेज दे, -3 प्लस का 9 बना। क्वेश्चन आप टी में नहीं छोड़ सकते, तो टी की वैल्यू डालिए, कितनी है 2 - 3x, तो 2 - 3x की पावर कितना -3 अपॉन में 9 प्लस का c अपॉन में 9 प्लस का c। आपकी अगर इच्छा कर रही है तो -3 को नीचे ले जाके +3 कर सकते हैं, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो क्वेश्चन सर हमें आते हैं क्या वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बिगड़ेंगे तो नहीं, तो देख लेते हैं। जैसे हम पे एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। आपको पता है सर इसमें हम करते कैसे हैं, और एक बार यहाँ करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से जो हम सीख रहे हैं। तो देखिए पहले तो हमें ये पता है कि यार इसका, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन हुआ, तो एक तो साइन 2x आता है, और अपॉन में होता है डिफरेंशिएशन किस चीज़ का, 2x का, और प्लस लगता है c। ये तो मैंने आपको बताया था। x में तो दिक्कत नहीं होती क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x1 ही आता है, बट इसमें होगी दिक्कत। तो आपको पता है कॉस का तो हो गया साइन इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन में। तो देखिए क्या आया, i = sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन आया 2, और प्लस में आ गया c। ये सबसे बेसिक इंटीग्रल है, ये अलग नहीं आना चाहिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो देखते हैं जी, हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, 2x को t ले लेना है, 2x को कितना ले लेना है, t। दोनों साइड करेंगे भैया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 2s ही, x का हो गया डिफरेंशिएशन 1, और t का हो गया dt/dx, t का हो गया dt/dx। तो dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू आई dt/2, dx की वैल्यू आई dt/2। क्लियर है, 2dx से dt हो गया, तो dx हो गया dt/2। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या बना, इंटीग्रेशन cos 2x क्या बन गया आपका, 2x बन गया t, तो ये बना t, 2x बन गया t, और dx की वैल्यू कितनी है dt/2। ठीक है, ये 2 आ गया बाहर, 1/2 बन गया, आप पे बचा cos t, और यहाँ पे बचा dt। यार sin t का डिफरेंशिएशन cos t है, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t होगा। ठीक है, तो cos t का इंटीग्रेशन sin t अपॉन में होल में 2, एंगल नहीं है वो, और प्लस c, और क्वेश्चन x y में छोड़ेंगे, तो t की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये बना sin 2x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। देखिए दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जब मन करे तब लगा देंगे, बट सर की अर्जी या परमिशन लेके। ठीक है, बेंजीन थोड़ी है कि कहीं भी रेजोनेंस चिपका दो। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप पे है i = इंटीग्रेशन e⁵ 5x + 3, यहाँ पे हो गया भैया dx। ठीक है, अब अगर इसे हम पहले मेथड से करें तो हमें पता है ये होगा कैसे। यार देखो e का तो इंटीग्रेशन e होगा, तो e का इंटीग्रेशन e आ गया, जो भी पावर हो, और नीचे हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा भैया किसका, पावर का, 5x + 3 का, और प्लस में लगा देंगे c। बोलो हाँ या ना, यस सर, ऐसे ही होता है ऐसे ही है, हमें आगे है आगे जो भी डिफरेंशिएशन करना होता है, चाहे पावर हो चाहे एंगल हो, नीचे आता है। चलिए करते हैं, तो i = e⁵ 5x + 3 तो चल ही रहा है भैया, 5x में 5 हुआ, x का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया, यही आएगा। 5x + 3 का तो बेसिक डिफरेंशिएशन है, तुम्हें पता होना चाहिए x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 5 बाहर आएगा, x का 1, 3 का 0। ये हो गया हमारा मेथड 1। इससे आ रहा है, याद रख लो कितना, e⁵ 5x + 3। इन पार्डन में अब मैं c नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही चलूँगा, कि वो तो हम ऐसे रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। मेथड 2 अब हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन। यार पावर ही सबसे सूटेबल है, तो पुट कर लेते हैं 5x + 3 को कितना t, डिफरेंशिएशन आपको पता है 5 ही बचेगा, 5 बाहर आया, x का 1, 3 का 0, और यहाँ t का हो जाएगा dt/dx। तो dx की वैल्यू आ गई कितनी, dx की वैल्यू आई dt/5, dx की वैल्यू आई dt/5। अब देखिए होगा क्या, अगर dx की वैल्यू dt/5 है, तो आई अब कितना बना, इंटीग्रेशन e⁵ 5x + 3 बन गया t, 5x + 3 कितना बन गया t, और dx कितना है dt/5 है। ठीक है जी, 1/5 बाहर आया, आप ये बना इंटीग्रेशन e⁵t dt। बोलो हाँ है ना, यस सर। ठीक है ना, e⁵t बना, dx बना dt/5। अब e⁵t का तो e⁵t होगा,
अपॉन 5, नहीं सर e की पावर t का e की पावर t होगा, फिर हमें नीचे t के रिस्पेक्ट में t का करना है जो कि होता है 1, वो दिखाते नहीं है। करेंगे तो वही जैसे यहाँ करा वहाँ पे भी वैसे करेंगे, बट ये आ गया प्लस में लगा देंगे c। क्वेश्चन एक्स वाई में छोड़ेंगे, t में नहीं। t की वैल्यू कितनी है 5x + 3, तो t की जगह 5x + 3 लगा देंगे और प्लस का c है, ये दोनों एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, गुड। तो अब सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे जी, है ना, समझ में आ गया हमें। 2 वेरिफिकेशन हो गए कि आता तो सब्स्टिट्यूशन से भी वही है, बट सब्स्टिट्यूशन कुछ नुकसान नहीं कर रहा पर फ़ायदा कर देता है जब कॉम्प्लेक्स पावर्स आती हैं या कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशंस आएंगे। ठीक है, तब ईजी हो जाएगा, इतना मानते हो ना, शाबाश। क्या करें जी, अब नया करें कुछ? चलो एक मैं तुम्हें दे देता हूँ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin क्यूब x dx, ट्राई करके देखो कैसे होगा। क्यूब पावर है भैया, कर लो। कैसे करोगे तो मैं भी बता दूंगा, नहीं तो नहीं करना चाह रहे मत करो, क्या बिगड़ रहा। चलो देखिए, एक तो इसे मेथड 1 से यूज़ कर लेते हैं। मेथड 1 लगाएंगे, कितना है sin क्यूब x। एक फार्मूला देखो जिसमें sin क्यूब x आता हो, तो आपको एक ही फार्मूला आता है, sin 3x का होता है। sin 3x कितना होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। बोलो होता ही नहीं होता है? यस सर। 4 sin क्यूब x इधर आ गया, 3 sin x ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, sin 3x इधर आ गया तो माइनस का होगा, ये बना, और इस 4 को यहाँ से यहाँ भेज दिया, तो अल्टीमेटली हम sin क्यूब x की जगह ये डालेंगे। ठीक है भैया, ये फार्मूला होता है sin 3x का, ऐसे cos 3x का भी होता है। तो इंटीग्रेशन देखिए आप पे क्या बना, और ध्यान रखिए आंसर सेम नहीं आ सकते, आएंगे भी नहीं भी आएंगे, आप उसमें कंप्लेन ना करिएगा। तो sin क्यूब x आपका क्या बना, sin क्यूब x यहाँ से देखिए क्या बना 3 sin x, शाबाश, माइनस sin 3x, ओके, अपॉन में 4 और यहाँ पे है dx। ठीक है यार, आप इसे सेपरेट करने की क्षमता रखें, विजन देखें मैथ में, ये सेपरेट कैसे होगा। देखिए जी, पहला तो 3/4 बाहर आया, ओके, आप पे क्या बचा, इंटीग्रेशन के बाहर बचा sin x dx, बहुत बढ़िया। फिर -1/4 बाहर आया, ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा sin 3x, और यहाँ पे बचा आप पे dx। क्लियर है, बोलो इतना? सही है ना, 3/4, ठीक है, sin x dx - 1/4 sin 3x dx। अब आप इन्हें करने का मादा रखें, तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस तो है नहीं, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो 3/4 है, sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, तो देखिए माइनस दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ऐसे -1/4 है, sin 3x का होगा -cos 3x। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि जब sin x - cos x बना, ऐसे sin 3x - cos 3x बनेगा, 3x का 3 नीचे आ जाएगा, प्लस का लगा देंगे c, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो i की वैल्यू आएगी -3/4 cos x, माइनस माइनस प्लस। रुकना नहीं है, फ्लो में चलो मेरे साथ, अटकते हो तो दोबारा गिव योर सेल्फ अ चांस, एक ही लाइफ है, बार बार चांस दो अपने को सीखने का। -3/4 cos x माइनस माइनस प्लस cos 3x, 4 3 × 12 प्लस c। दिस इज़ योर आंसर फ्रॉम द मेथड 1। ये आपका आंसर है मेथड 1 से। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव इनटू मेथड 2। मेथड 2 की तरफ जाते हैं, इसको आप मेमोराइज रखना है कितना आया। अब देखिए मेथड 2 क्या है, मैथ में होना चाहिए विजन। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो एक क्यूब है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x × sin² x, और यहाँ पे dx। ठीक है सर, लिख लिया, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। अभी देखो आप sin² x को एक काम करो, आपको पता है sin² x को हम, क्योंकि sin² x + cos² x 1 होता है, तो sin² x को हम 1 - cos² x भी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, और यहाँ आगे dx। ठीक है सर, लिख सकते हैं, मान लिया। sin² x को 1 - cos² x लिखते हैं और dx लिखते हैं। ठीक है, अब क्या सर, अब तो मेरा मन करेगा sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ। नहीं बच्चे, मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ cos x को t लिख लें, क्यों सर sin x को t क्यों नहीं लिखना? बेटा sin x को t इसलिए नहीं लिखना क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन जो cos x आएगा ना, वो अलग नहीं है, अकेला नहीं है, उसके साथ 1 जुड़ा हुआ है, तो हम sin x को t नहीं लिख सकते। हाँ ये कर सकते हैं कि cos x को t लिखें, तो जो हटेगा sin x वो अकेला है, वो अलग हो जाएगा। तो एक विजन ये भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप बस अपने दिल बड़ा रखें कि ऐसा भी हो सकता है। cos x को t, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x,
टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, है ना भैया, दोनों एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और बच्चे आपका साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी के बराबर आ गया। आएगा तो ये कि माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया डी टी के बराबर, बट मैं साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी लिख रहा हूँ। तो देखिए ये साइन एक्स और ये डी एक्स, ध्यान से देखिए, ये साइन एक्स और ये डी एक्स क्या बना, माइनस का डी टी बन गया। ये साइन एक्स और ये डी एक्स क्या बन गया, माइनस का डी टी बन गया, जिसमें माइनस तो बाहर आया और डी टी यहाँ लिख दिया। क्या बुरा करा, कुछ नहीं सर, आपने कुछ बुरा नहीं करा। साइन एक्स डी एक्स को माइनस का डी टी लिखना था, माइनस बाहर डी टी अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा, तो लिखने की तो कोशिश करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा। बट क्योंकि कॉस एक्स आपका कुछ नहीं है, टी है, तो इसे मैं कॉस स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, ये इंटीग्रेशन बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप इसे सिमिलैरिटी देख पाओ इसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो आप आसानी से कर लेंगे। हमें इंटीग्रेशन अलग करने, माइनस लिखा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी जो कि आपका आया डी टी, फिर माइनस माइनस बना प्लस, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी। तो देखिए इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस डी टी का कितना आ गया, टी आ गया, प्लस टी स्क्वायर डी टी का आ गया 3 और 3 प्लस सी, 2 को 3 3 लिख दिया। बट क्योंकि क्वेश्चन आपका ओरिजिनली एक्स में था तो आंसर भी एक्स में छोड़ेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का टी कितना है कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस टी क्यूब, तो कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो सकता है। तो दोनों आंसर अलग थे बट दोनों मेथड गलत नहीं है। आप दोनों को डिफ्रेंसिएशन करोगे, आप साइन क्यूब एक्स तक ही पहुँचोगे दोनों का डिफ्रेंसिएशन करके। क्लियर है इतनी बातें? अगर आप इसका भी डिफ्रेंसिएशन करो और जो पहले आया था -3/4 कॉस एक्स माइनस 3/4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 3/4 कॉस 3x, दोनों आपको यहीं तक ही पहुंचाएगा, साइन क्यूब एक्स तक। बशर्ते आपको फिर थोड़े फार्मूले लगाने पड़ेंगे। कौन से फार्मूले, साइन 3x का लगाना पड़ेगा वहीं, यहाँ कॉस 3x का लगाना पड़ेगा। क्लियर है इतना? शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको सब्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, तो अब थोड़ा एक लेवल ऊपर जाते हैं, एक लेवल ऊपर जाके देखते हैं क्या चीज़ मिलती है। तो देखिए आप पे है जैसे विजन होना चाहिए बस, log x अपॉन एक्स, और यहाँ है भैया आप पे dx, यहाँ पे है log x अपॉन एक्स और dx। बच्चों ध्यान से देखो, दिमाग देखो, log x अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, जो कि हम पे है 1 अपॉन एक्स तो है ना, चाहे किसी भी फॉर्म में वो है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, log x को t लिख दूँगा। शाबाश, log x दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा। आपको विजन देखना है, अगर log x फंक्शन है तो 1 अपॉन एक्स उसका डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे देखिए log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx। dx को आप ऊपर भेजिए, ऐसे कुछ चाहिए तो dx ऊपर गया, x नीचे है और ये बराबर आ गया dt के, तो dx बाई x कितना आया, dt आया जी। dx बाई x कितना आया, dt आया। डालिए ज़रा, तो देखिए dx बाई x, dx बाई x बन गया dt। शाबाश, log x बचा, log x है t, ये बचा, कुल मिला के t dt आया। dx बाई x कितना आया, dt आया। log x कितना है, t है, बन गया t dt, जो कि होगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस का कितना c, यही होगा। t की वैल्यू डालिए, t है log x, t है log x, तो ये बना log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये क्लियर है इतना? शाबाश। तो ये आप पे क्वेश्चन था और देखिए कितनी आसानी से हमने कर दिया। क्वेश्चन हमेशा आपको किस में छोड़ना है, x में छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x होल डिवाइडेड बाई x dx। ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही log x को अगर हम t ले लें, पूरे को मत लेना, log x को t लो तो 1 अपॉन एक्स उसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो पुट log x इज इक्वल टू t, शाबाश, log x का 1 अपॉन एक्स, t का dt बाई dx। ठीक है भैया, और फिर क्या हुआ, ये dx ऊपर चल गया तो ये कुछ ऐसा बना, dx बाई x कितना, dt। बहुत बढ़िया। तो देखिए बना क्या, इंटीग्रेशन लिखा dx बाई x बन गया dt। गुड,
डी एक्स बाई एक्स बन गया डी टी, आप पे बनाया सेक स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचा बच्चे, लॉग एक्स बचा। लॉग एक्स कितना है, टी है। लॉग एक्स कितना है, टी है। ध्यान से देखो, आंखें हैं तो देख लो, बटन है तो सुन लो। तो सेक स्क्वायर ऐसी है, लॉग एक्स को बनाया टी, डी एक्स बाई एक्स बन गया डी टी। बच्चों tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan t का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होगा tan t। तो ये जो सेक स्क्वायर टी है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके tan t आएगा प्लस c आ गया। t क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था तो t को चेंज करेंगे, t कुछ और नहीं है log x है, तो ये बना tan log x प्लस c, और आदत डालिए फिर मॉड बनाने की, है ना, या तो log हो या तो tan हो तो मॉड ही बना लीजिए। मतलब you have given the affirmation to the checker or examiner that I have considered the exponential in trigonometric function as positive, ठीक है। तो tan log x प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आप पे, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए मैथ में विजन होना चाहिए, विजन ये नहीं कि आंखें चौड़ी कर दो, विजन होना चाहिए। चाहे आप चाइनीज़ जैसी आंखों से देखो, चाहे बहुत बड़ी आंखों से देखो, बट विजन होना चाहिए। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस बात बन गई। डी एक्स को गोली मारो यार, पुट करो, माथा कहाँ फोड़ रहे हैं पता चल रहा है ना, ठीक है। तो पुट tan इनवर्स एक्स को कितना, टी, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, शाबाश। टी का डिफ्रेंसिएशन होता है डी टी बाई डी एक्स, भूले तो नहीं। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स का 1/√x स्क्वायर -1 और साथ में मॉड एक्स, और कोसेक में कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस आ जाता है बस, तो -1/x √x स्क्वायर -1। तो वहीं से tan इनवर्स एक्स का कितना आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, t का हो गया dt बाई डी एक्स, तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा dt। क्या करा सर, dx को ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt हो गया। तो देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका बना dt, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना dt। e ऐसी, e की पावर कितना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x कितना है t है, समझ में आया। e की पावर tan इनवर्स x बना t, तो ये बना e t, e रेस टू दी पावर t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन गया dt बन गया। तो इस पहाड़ से ये चूहिया निकली छोटी सी, क्लियर है, शाबाश। तो e की पावर t dt का e की पावर t होगा, t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 ही आएगा भाई। क्यों t के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि dt है ना भाई, तो t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो e t का e t आ गया, प्लस लगा दिया c, बट क्वेश्चन ओरिजिनली x में था तो t की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c आ जाएगा। क्लियर इतना, शाबाश। क्वेश्चन लिख लिया करो पहले उसमें, है ना। नेक्स्ट देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया, रूट का डिफ्रेंसिएशन याद है ना, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया, वही करना है, ठीक है, ठीक है, घबराना नहीं है, जो भी आए कांस्टेंट, क्या दिक्कत है तुम्हें। रूट एक्स को टी ले लो, रूट एक्स का क्या होता है, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया, रूट के अंदर जो भी है वो आ गया। रूट एक्स का तो यही होता है ना, हाफ लिखो रूट को नीचे भेज दो, और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स हो गया, डी एक्स को उधर भेजो, तो डी एक्स बाई 2 रूट एक्स कितना बन गया, डी टी बन गया। बट सर हम पे तो सिर्फ डी एक्स बाई रूट एक्स है, तो 2 हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, उसको इधर भेजो, वहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स कितना आ गया 2 डी टी आ गया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ जो विजन देखो अपना, आई डी एक्स अपन रूट एक्स, डी एक्स अपन रूट एक्स कितना आया 2 डी टी, 2 बाहर आया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपन रूट एक्स हो गया डी टी, जिसमें 2 बाहर है, साइन बचा, ठीक है, रूट एक्स बचा, रूट एक्स कितना है भैया टी है, कितना आसान हो गया, देखो पहाड़ से चुईया बन गई, साइन रूट एक्स बना साइन टी, ठीक है, डी एक्स अपन रूट एक्स हुआ 2 डी टी, बस खत्म। मैं डालना आना चाहिए आपको, कैसे भी डालो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार। साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, अब बताऊंगा नहीं, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन,
तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस प्लस सी, तो -2 cos टी कितना है, √x है, और प्लस में लगा दो सी, बुरा मत मानना, मॉड भी लगा सकते हैं, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो रहा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है यार आप पे कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ cos³ x sin x dx। ये आप पे आप किसको टी लेना चाहेंगे वो आपके ऊपर है। अगर आप sin x को टी ले लें तो एक ही तो cos x आएगा, बाकी दो बचेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना भैया। cos x को टी ले लो, क्यों? क्योंकि cos x को टी लेंगे, सिर्फ cos x को, cos³ x को नहीं, सिर्फ cos x को टी लेंगे तो एक ही तो साइन है, उसको भगा देंगे, ये है। तो ऐसा समझे करो, बड़ी पावर हो छोटी पावर हो तो क्या लेना है, और दोनों पावर एक से बड़ी हो तो फॉर्म लिख लो, याद रखना दोनों पावर एक से ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों पावर एक से ज़्यादा होनी चाहिए, एक भी होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा लो, अब बात बन जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री की पावर n और दूसरी ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2 की पावर m dx। तो छोटी पावर को, छोटी पावर वाले ट्रिग्नो को टी लेना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ बड़ी छोटी लिख देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी छोटी। बट याद रखना यहाँ पे दोनों पावर एक से बड़ी होनी चाहिए, एक भी एक से छोटी होगी तो समीकरण बदलेंगे, तब छोटी को नहीं लेंगे तब बड़ी को लेंगे। तो ये के फॉर्म है टी की पावर, ट्रिग्नोमेट्री हैं दोनों, ट्रिग्नोमेट्री की पावर एक बड़ी, ट्रिग्नोमेट्री की पावर एक छोटी, छोटी पावर को टी लेंगे नहीं, बड़ी पावर को लेंगे, ठीक है। पकड़ लिया सर, पकड़ लिया, किसको लेंगे, बड़ी पावर को। अब इवेंट जुड़ गया इसके साथ, चाहे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या एग्जॉस्टिव हो, इवेंट जुड़ गया, भूलोगे नहीं। तो यहाँ पे हम बड़ी पावर को टी लेंगे, बट एक ही उसकी पावर, cos x को ले लो टी, पूरे को नहीं, दिक्कत होगी। किस किस को रिप्लेस करोगे, cos x को टी ले लिया, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, टी का डिफ्रेंसिएशन dt/dx। तो sin x से dx कितना बना भैया, बस sin x से dx बताओ, माइनस को उधर भेजो तो माइनस dt बन गया, sin x dx बन गया माइनस dt, डालने की कोशिश करो तो इंटीग्रेशन sin x dx माइनस dt, माइनस बाहर dt इधर, sin x dx माइनस dt, माइनस बाहर dt इधर, cos³ x है भैया, cos³ x आपको पता है, cos³ x कुछ और नहीं है, cos x का होल क्यूब है, ओके। cos x का अगर होल क्यूब है तो cos x तो t है ना, तो ये t का होल क्यूब बन गया, और अगर ये t का होल क्यूब बन गया तो आपको पता है पावर बढ़ा दो, t की पावर 4/4 प्लस कितना c लिख दो, ओके। t की वैल्यू डालो, क्योंकि क्वेश्चन आपका x में ही छोड़ो, तो -4, t कितना है, cos x है, तो cos की पावर 4x प्लस c आ गई फॉर्म के हिसाब से, क्लियर इतना, गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आप पे यार √sin x cos x dx। अब एक पावर देखो छोटी है तो फॉर्म नहीं लिखूँगा, जो पावर छोटी है उसको तो ले ही सकते हो टी, इस बार छोटी को लेंगे टी, तो नोट लिख लो, पहली फॉर्म है ना, जब एक पावर छोटी, जब एक, हिंदी से एलर्जी तो नहीं है ना, दवाई ले लो, पर लिखना हिंदी में ही पड़ेगा, जब एक पावर छोटी तो छोटे वाले को टी लेंगे, एक पावर जब छोटी होगी एक से छोटी है ना, या हाफ पावर है 0.5, 1/2 है ना, तो छोटे वाले को ही टी लेंगे। तो छोटा वाला कौन है, sin x, इसको ही ले लिया भैया टी, ठीक है, sin x को टी ले लिया, पहले बड़े को लिया था, अब छोटे को ले रहे हैं। आप देखो ना, खुद ही देखो, cos x को ले गए तो माइनस sin x आएगा, जबकि ये रूट है, तो कहाँ हटेगा, ये हट नहीं पाएगा ना, इसलिए sin x को t ले रहे हैं। sin x का डिफ्रेंसिएशन हो गया cos x, t का हो गया dt/dx, dx गया इधर, तो cos x dx कितने के बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया, cos x dx कितने के बराबर आ गया, dt के। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx बन गया dt, cos x dx बन गया dt, रूट लगाओ, ठीक है। sin x क्या है भैया, sin x t है, तो ये t आ गया, रूट का तो तुम्हें पता ही है, t की पावर 1/2 है ना ये,
1/2 + 1 कितना 3/2, नीचे भी कितना 3/2, प्लस में कितना c। अब नीचे जो 3/2 है उसमें 2 ऊपर 3 नीचे, अब t में तो छोड़ेंगे नहीं तो 2/3, t कितना है sin x है, तो sin x की पावर कितना 3/2, प्लस में कितना बचे c हो गया। ठीक है, 3/2 और प्लस में कितना हो गया c हो गया। क्लियर इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बच्चे इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + cot x dx। गुड। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको ये तो समझ में आ गया कि cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बोलो सही है गलत? ठीक है, तो देखो इसके दो फॉर्म बन सकती है, आप बुरा मत मानना। देखो क्या, या तो आप सिर्फ cot x को पुट करो, कितना t, cot x का डिफरेंशिएशन। अच्छा सर ऐसा करना था, हमें तो ये पता ही नहीं था। आप समझ लो, करना तो यही है, बट दो तरीके से करेंगे। cot x का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, x का हो गया dx, t का हो गया dt। ठीक है, तो भैया आप पे कितना है कोसेक स्क्वायर एक्स dx है ऊपर, देखो dx तो ऊपर ही रहेगा ना हमेशा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx है बराबर आ जाएगा माइनस dt के, माइनस बाहर dt नीचे, dt ऊपर या अंदर, और नीचे बना 1 + cot t। cot t कितना है t है, cot x कितना है t है, तो ये बना dt/1 + t। नीचे लीनियर पावर है log आता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस log 1 + t + c या माइनस log 1 + t कितना है cot x है, प्लस कितना लिख देंगे c। तो एक तो आप ऐसा कर सकते हो मेथड 1। दूसरा आप अगर पूरे को भी t ले लो तो क्या हर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है यार। मेथड 2 ये है कि अगर आप पूरे को भी t ले लें, 1 + cot x को पूरे को t ले लें तो 1 का तो 0 आ गया, cot x का कितना आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और t का कितना आ गया dt/dx। ठीक है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स से dx हो गया dt, और कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया माइनस का dt। क्लियर इतना? अब अगर आप वहाँ डालोगे ये तो देखिए आप पे कितना आया, i = इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स से dx, तो आपका हो गया माइनस और dt अंदर, और नीचे है 1 + cot x जो पूरा कितना हो जाएगा t हो जाएगा। 1 + cot x को कितना मानेंगे t, आप पे आएगा log t। घबराओगे तो नहीं, ये भी t है वो भी t है, वो अलग मेथड है। तो आप पे आ गया माइनस log t + c, बट अगर आप t की वैल्यू 1 + cot x डाल दोगे तब भी वही आएगा जो पहले आ रहा था। देख लो दोनों एक ही आए, तो आप जब आगे कोई भी कांस्टेंट है तो उसे भी इंट्रोड्यूस करा दो, उसमें तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपके रगों में बहना चाहिए, अब खून में। क्लियर इतना? शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन sin x अपॉन 3 + 4 cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ है dx। अब इसको टैकल करिए। अगर सिर्फ आप cos x को t ले ले तो तब भी बात बन जाएगी, इससे कोई दिक्कत थोड़ी है ना। बट अगर आप पूरे को ले लें तो और बढ़िया हो गया। वैसे नीचे कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, हाँ लॉग वाली फॉर्म नहीं बन पाएगी क्योंकि लॉग के लिए ट्रिग्नोमेट्री के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है। हालांकि ये हर टीचर नहीं बताएगा आपको, उसके हिसाब से वही सही होगा। बट लॉग वाली फॉर्म बनाने के लिए आगे जो हमारा वेरिएबल है उसके कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसे कैसे टैकल करें? आप cos x को ना t लीजिए, विजन बनाइए। 3 भी एक कॉन्स्टेंट है, 4 भी एक कॉन्स्टेंट है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो 3 + 4 cos x को t ले लीजिए, मेरी कहना मानिए। 3 का तो 0 हो गया, +4 ऐसी cos x का माइनस sin x हो गया, और t का आया है dt/dx, t का आया है dt/dx। देखो 3 ऐसी +4 cos x का माइनस sin x, और ये dt/dx हो गया। आपको चाहिए सिर्फ sin x dx, तो पहले तो देखो माइनस sin x dx कितना आ गया, माइनस sin x dx कितना आ गया। dt अपनी जगह है, 4 आया नीचे, माइनस इधर भेज दो, तो sin x dx है माइनस dt/4। ठीक है, और आप पे ऊपर कितना है sin x dx है, तो हम कैसे लिखेंगे, -1/4 तो बाहर, देखो -1/4
बाहर, और साइन एक्स डी एक्स है आपका डी टी बाई -4, तो डी टी ये रहा और -4 बाहर है। आप ध्यान से देखिए स्क्वायर चल रहा है, 3 + 4 cos x पूरा क्या है, टी है, तो ये हुआ डी टी बाई टी स्क्वायर। देखो कितना आसान बन गया, आना चाहिए था बस आपको। डी टी बाई किसका स्क्वायर बन गया, ये टी का स्क्वायर बन गया। करना कुछ नहीं है भैया, करना सिर्फ इतना है, इसको ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -2 हो जाएगा, -1/4 सॉल्व करेंगे तो ये होगा टी की पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1 प्लस में लगा देंगे सी। तो इंटीग्रेशन देखिए कितना आया, -1/4 ऐसी है, टी की पावर -1 बना, -2 + 1 -1 है, प्लस का सी है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, टी की पावर -1 नीचे जाके +1 होगी, तो 1/4 टी आया और प्लस का आया सी। ठीक है, तो 1/4 टी और प्लस का सी, तो 1/4 टी की वैल्यू है 3 + 4 cos x, 3 + 4 cos x प्लस का सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1/4 3 + 4 cos x और प्लस का सी। क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखिए, विजन मैथ में विजन बहुत ज़रूरी है, तो अटक जाओगे इंटीग्रेशन में, आधे घंटे में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, आएगा तो एकदम आ जाएगा, ये तो आधे घंटे रोते रहोगे और इसका असर बाकी क्वेश्चंस पे भी पड़ेगा, वो भी नहीं होंगे फिर। ठीक है, सारी चीज़ माइंडसेट की होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप पे है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx, यह है भैया आप पे। कैसे करेंगे, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है बट हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। या तो आप वही करिए, फंक्शन है नीचे, फंक्शन 1 के साथ एडअप कर रहे हैं, +1 -1 कर लीजिए, एक फॉर्म वो भी बताई थी। ये तो देखिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं और पुट करें 2x + 1 को t, और 1 उधर गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो 2x हो जाएगा t - 1, जो कि हम ऊपर डाल सकते हैं 2x की जगह, ये बात हुई। दूसरा, अगर हम यहाँ पे करें भी डिफ्रेंसिएशन तो 2 ऐसी x का हो गया 1, ठीक है, t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx और 1 का x के रिस्पेक्ट में 0, तो आप ये बना 2 = dt/dx, या dx की वैल्यू आई dt/2, ये आ गई। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करा बेसिकली, आप लोग देखना x के रिस्पेक्ट में करा और यहाँ तक आ गए। अब देखिए बना क्या, i = इंटीग्रेशन, सबसे पहले देखिए dx है, कितना है dx कितना है dt/2, dt/2, 2 को तो निकाल दिया बाहर, तो dx की तो बात ख़त्म हो गई, कितना बन गया dt/2, dt अंदर 2 बाहर, 2x बचा, तो 2x का देखिए कितना है t - 1 है, तो 2x को लिखा t - 1, ओके, और नीचे है 2x + 1, तो 2x + 1 t है, तो इसे t का स्क्वायर लिख दिया, कुछ नहीं चेंज करा। क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हो, विजन रखो मैथ में। है क्या कि dx तो है dt/2, तो dt/2, ठीक है, 2x जो था भैया 2x हो गया t - 1, तो लिख दिया, और देखिए 2x + 1 कितना है, t है, तो t का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों करा आपने, क्योंकि बेटा नीचे अगर ऐसे हो तो सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2x / 2x + 2x/1, ये गलत होता है, ऐसे सेपरेट नहीं होता। हाँ, ऊपर से सेपरेट हो सकता है, तो मैंने ऊपर से सेपरेट कर दूंगा, अब इसलिए करा, ऊपर आ गया अगर साइन तो सेपरेट हो सकता है, अब इसे सेपरेट करो, पहले पॉसिबल नहीं था। तो देखिए होगा क्या, i = 1/2 लिखा, ठीक है, इंटीग्रेशन t/t² dt, t/t² dt, तो t/t² dt, शाबाश। फिर है -1 × 1/2, मतलब -1/2, t² नीचे dt ऊपर, dt/t², साथ में लिख दो यार, क्या दिक्कत है, 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन dt भी कॉमन आ गया, यहाँ से आया t/t² और यहाँ से आया -1/t², यही तो है t/t² -1/t², सेपरेट करना नहीं आता आप लोगों को, क्या करोगे ज़िंदगी में, इससे ये कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आप पे क्या बचा, देखो आप पे बचा हाफ, ठीक है, dt/t, ठीक है, -½ ठीक है, t की पावर 2 ऊपर जाके -2 हो गई और यहाँ पे dt बन गया, तो i की वैल्यू कितनी आई, देखिए 1/2, dt/t आ गया log t, dt/t आ गया log t, और t के पावर -2 का यार आपने अभी देखा था, -2 + 1 आ गया -1, और नीचे भी कितना आएगा, -2 + 1 -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, t को भेजना नीचे, t को जैसे ही नीचे भेज दोगे तो देखो i की वैल्यू कितनी आएगी, ½ log t,
टी कितना है 2x+1, तो हाफ लॉग 2x+1 प्लस हाफ, और टी नीचे आएगा, देखो ये टी की पावर -1 नीचे आ जाएगी, तो ये बनेगा 2x+1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का c। तो ये है, देखो आप पे सिंपल सा आंसर। क्लियर है इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा मैं इंक भी भर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 + 3x अपॉन 3 - 2x, और यहाँ पे चल रहा है भैया आप पे dx। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो। 2 + 3x 3 - 2x और dx है। अरे क्या है, नीचे वाले को t ले लो बस, तो पुट करा 3 - 2x को t। अब यार ऊपर 2 + 3x है, चलो 2 से तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से दिक्कत नहीं है, x को हटाने, तो इसे x के जैसा बनाओ जी। तो 3 - t बराबर 2x के क्या लिख सकते हैं, t को इधर भेजा, 2x को उधर भेजा, और इसको 2 को नीचे ले आए, ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे भैया t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x का तो 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो ये तो अलग अलग है, तो आप ये देखिए 1/2 बाहर आया, पहली बात तो 1/2 बाहर आया, 3 का 0, और t का हो जाएगा dt/dx। इतना समझ में आया, या कुछ अलग मेथड से बताऊं? अभी भी आप लोग बेवकूफ़ हो। चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/2 बाहर आया, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो d/dx किसका, 3 का, माइनस d/dx किसका, t का, और यहाँ पे होगा d/dx किसका, x का। क्लियर है इतना? 1/2 बाहर, d/dx अंदर 3 का, और d/dx t का, और d/dx x का। ये कितना आ गया 1, ये हाफ, यही तो लिखा था, ये चीज़ 0, और ये आएगी dt/dx। क्लियर है भैया? तो ये बना -1/2 dt/dx, कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो dx की वैल्यू कितनी आई यार, dx की वैल्यू आएगी कितनी, -8 dt/2। क्लियर है इतना? dx की वैल्यू कितनी आई, -dt/2 आई। चलो अब पुट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यार, आई लिखा, ठीक है सर, लिख दिया, इंटीग्रेशन बनाया, ठीक है। सबसे पहले अटैक करा dx को, dx है -dt/2, तो -1/2 बाहर, और dx हो गया यहाँ पे dt। ठीक है, ऊपर 2 + 3x बाद में देखेंगे, पहले इसे अटैक करते हैं। 3 - 2x तो बन गया t, ओके। ये 2 है प्लस 3 है प्लस x है, मतलब इंटू x है, 2 + 3 इंटू x। x देखो वहाँ कितना है, 3 - t/2 है। तो कुल मिला के ये बात है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं करने की। होगा कैसे, i = -1/2, ओके। पहले ले लेंगे ऊपर एलसीएम, तो देखो ये कितना बना, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 3 - t होल डिवाइडेड बाई 2, और 2 गया t के साथ नीचे। इतना तो आपको आता है, बेसिक ऑपरेशन है। क्लियर है? 2 × 2 = 4, 4 + 3 9, और -3t आएगा, 4 + 3 3 - 3, और ये जो 2 होल में आया वो नीचे चल गया। इसे मैं खोल रहा हूँ यार, 3 3 जा कितना 9, और -3t, तो ये आएगा भैया 9 - 3t, ओके। और 9 + 4 हो गया 13, तो ये आ गया 13 - 3t। अब इसका इंटीग्रेशन कितना पहाड़ है, छोटा सा है, करना है आप लोगों को बस। तो देखिए होगा कैसे, देखिए आप पे आई है कितना, -1/2, ओके। फिर अब पे क्या बचा, 13/2t बचा, तो इंटीग्रेशन 13/2t, और यहाँ पे आ गया dt। फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, 1/2 है, ठीक है। इंटीग्रेशन 3t/2t, और यहाँ पे कितना है dt है, ठीक है। तो -1/2 13/2t dt, माइनस माइनस प्लस 3t/2 और 2t dt। t से t कैंसिल हो गया यार, यहाँ पे तो क्या होगा कि माइनस लिखेंगे, 13 × 1 13, 2 2 = 4, और यहाँ पे आया dt/t, ठीक है। और यहाँ पे 3 बाहर आया, 2 2 = 4 बना, और अंदर बचा dt। तो देखिए dt/t तो लॉग होता है, तो -13/4, और यहाँ पे आया लॉग, और यहाँ पे आया t, प्लस 3/4 dt का हो गया t,
और यहाँ पे आया प्लस का c। अब अगर हम ध्यान से देखें तो -13/4 log t की जगह कितना डालेंगे, t हमने कितना लिया था यार, 3 - 2x लिया था, तो 3 - 2x प्लस 3/4 t दोबारा 3 - 2x और प्लस में लगा देंगे हम लोग c। क्लियर है इतना, प्लस में लगा देंगे हम लोग c, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, इंटीग्रेशन 3x² अपॉन 1 + x⁻6 dx। ध्यान देना, जब भी x की पावर 6 हो तो किसको t मानना है, इसके आधे को। कौन है आधा, x³। उसके पीछे रीज़न, क्योंकि x³ का डिफरेंशिएशन आता है 3x², इस वजह से। तो पुट करना है, 6 है तो 3 को लेंगे t, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², t का डिफरेंशिएशन dt/dx। तो 3x² dx बना dt के बराबर, 3x² dx बना dt के बराबर। यहाँ पुट कर दें तो देखो I = इंटीग्रेशन 3x² dx बना dt। अब बच्चे ये कुछ और नहीं है, x³ का स्क्वायर है ये 6। बोलो हाँ या ना, है नहीं है। 6 को लिख सकते 3 का स्क्वायर, x³ जो है वो तो t है, तो 1 + t² आ गया। अगर आपको याद है तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/1 + t² होगा, जैसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², ऐसे ही tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + t²। तो 1/1 + t² का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t + c। t की वैल्यू डालिए बच्चे, x³ है तो I की वैल्यू आई tan इनवर्स t की जगह x³ और प्लस का कितना c। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन x³ अपॉन x² + 1 का होल क्यूब, और यहाँ पे है बच्चे dx। अब इसको कैसे टैकल करोगे ये आपके ऊपर है, कैसे करोगे जल्दी करो। कैसे करोगे, यहाँ पे तो ऑड पावर आ गई, और ऑड पावर में वो तुक्का नहीं लगेगा। कुछ नहीं, आप जब तुक्का ना लगे तो नीचे वाले को t ले लो। तो हमने पुट करा x² + 1 को t। ठीक है भैया, x² का आ गया 2x, 1 का आ गया 0, t का आ गया dt/dx। ठीक है, तो आप पे कितना आया, आप ये देखो 2x dx आया dt। ठीक है, और x dx आया है कितना dt/2। अब एक चीज़ देखिए, क्या दिखाने चाहते हैं सर आपको, एक चीज़ आप सर ये एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि x² + 1 अगर t है तो x² आपका t - 1 भी हो सकता है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 को उधर भेज दिया। और ये जो x³ है, क्या है ये x³, बहुत जिद्दी बन रहा है, इसे x² × x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो x dx तो इसमें dt/2 बन गया, तो हाफ बाहर dt यहाँ पे। ठीक है जी, तो x का काम हो गया, dx का काम हो गया, जो कि है dt/2 बाहर आ गया। बचा ऊपर x² का देखो कितना है t - 1 है, तो t - 1 लिख दिया। दिक्कत हमेशा नीचे से सेपरेट करने से होती है, नीचे से सेपरेट नहीं होता, ऊपर बना दो ऊपर से सेपरेट हो जाएगा। और ये जो x² + 1 है जिसका क्यूब है, तो ये x² + 1 ऊपर से देखो वहाँ से t है, t का क्यूब हो गया। अब अलग अलग करो तो देखो कैसे होगा, हाफ लिखा, ठीक है, इंटीग्रेशन बनाया, ठीक है, t/t³ हो गया, t/t³, और यहाँ लिखा dt। ठीक है, फिर -हाफ यहाँ पे आया dt, और यहाँ पे आया t का क्यूब। ठीक है, ये चीज़ है। इससे एक पावर कटेगी, t² ऊपर जाके t की पावर -2 होगा, तो हाफ इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt होगा, और यहाँ पे होगा -हाफ इंटीग्रेशन t की पावर -3 dt। ये हो गया। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व करो, कोई पहाड़ थोड़ी है, सॉल्व करो इसे। तो I = हाफ
टी की पावर -2 का आपको याद होगा, टी की पावर -2 + 1 -1 और नीचे भी -1, -1/2 टी की पावर -3 + 1 -2 और नीचे भी -2 प्लस में c। सॉल्व करिए तो ये होगा माइनस, ठीक है, ये माइनस ऊपर गया, 1/2 चल ही रहा है, टी की पावर -1 जाके नीचे +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ 1/4, 2 × 4 -2 नीचे जाके +2 हो गया, प्लस का c। टी की वैल्यू डालेंगे, टी है x² + 1, तो -1/2 टी की जगह x² + 1 + 1/4 t² बनेगा भैया x² + 1 का होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा c। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, x की पावर 8 अपॉन 1 - x³ की पावर 1/3 और यहाँ पे है dt। ये है भैया, आप पे आपको पता चल गया इसमें टिगड़म वैसे भिड़ानी है जैसे पहले भिड़ाई थी। आप ये देखिए x की पावर 8 है, ये मैं 8 नहीं मान रहा, इसे मैं 6 और 2 मान रहा हूँ, ठीक है। 6 हो गया, 3 हो गया, तो समीकरण बैठ रहा है कि कुछ x³ जैसा कोई t मानना पड़ेगा। तो 1 लेने में क्या दिक्कत है, तो 1 - x³ को पूरे को कितना मान लिया, t मान लिया, ठीक है। और क्योंकि कहीं तो आपको x³ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो है ये हो जाएगा 1 - t बराबर कितने के, x³ के, ठीक है। और इसे सॉल्व करिए आप, 1 का 0 आ जाएगा, t का डिफ्रेंसिएशन dt/dx आएगा, x³ का होगा 3x², तो देखो x² भी निपटा। ये x की पावर 6 नहीं है, आपने पूरा देख लिया, गुड। अब ये 6 नहीं है, यह है 3 का स्क्वायर। अब देखो सारी चीज़ें पलट गई, x³ का स्क्वायर बन गया ये 1 - t का स्क्वायर, x² आपको यहाँ से मिल गया, देखो कितना -dt/dx, x³ का हो गया 3x², तो -dt ऐसी 3x² dx जो है वो आपका बन गया -dt, और ये 3 को नीचे भेजो तो x² dx बन गया -dt/3। तो सबसे पहले देखो x² dx जो है वो बना x² dx था ना बच्चे, x² dx बना -dt/3, तो -1/3 यहाँ पे, dt यहाँ पे अपॉन में, आप देखिए x² dx पूरा बन गया -dt/3। अब बना x³ का स्क्वायर, तो x³ कितना है, 1 - t है, तो 1 - t तो आपको हो गया x³, और इसका स्क्वायर चल रहा है तो इसका भी क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा बच्चे। और नीचे देखे किसी का क्यूब रूट है, वो कौन कौन है, किसी 1 - x³ है, कितना है वो, t है, तो t का क्या चल रहा है, क्यूब रूट चल रहा है बच्चे। क्लियर इतना, t का क्या चल रहा है, क्यूब रूट चल रहा है। बस अब क्या करेंगे, दिक्कत थोड़ी है अपन लोगों को, कभी भी दिक्कत नहीं होती अपने को, इसको पहले खोलना पड़ेगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे 1 अपॉन, ना 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 ना, खोलना पड़ेगा पहले इसे। तो देखो -1/3, 1 - t का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा बच्चे 1 + t² - 2t आ जाएगा। अपॉन चल रहा है t की पावर 1/3 और यहाँ पे चल रहा है dt। किसी को परेशानी, x² dx बना -dt/3 -1/3 और dt, x³ का स्क्वायर बना 1 - t का स्क्वायर जो कि ये रहा 1 - x³ बना t और t की पावर 1/3। अब अलग अलग कर लो आप लोग, अब इनको अलग अलग कर सकते हैं, इनको अब अलग अलग करेंगे। तो अगर हम इन्हें अलग अलग करें तो भैया पहला तो इंटीग्रेशन आया -1/3, इंटीग्रेशन 1 × dt बना dt, और नीचे चल रहा है t की पावर 1/3, गुड। फिर है -1/3, ओके। फिर इंटीग्रेशन और है t² अपॉन t की पावर 1/3 dt, तो t² अपॉन t की पावर 1/3 dt। आगे देखिए -2t अपॉन t की पावर 1/3 और बाहर -1/3 है, तो एक आप करिए ना एक काम, चलो कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये रहा, ठीक है, ये रहा -1/3 -2t और t की पावर 1/3। अब इसे कर दीजिए इंटीग्रेट इसे इंटीग्रेट करिए यार, चलो अब कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आया बाहर, तो ये 2/3 बन गया। इन्हें सॉल्व भी करना है ना,
तो देखिए i इज़ इक्वल टू -1/3, टी की पावर 1/3 ऊपर जाके -1/3 हुई, इधर आया dt। अब ये देखिए ये 2 है वो 1/3 है, तो आप पे आएगा 2 - 1/3, 3 2 जा 6, 6 - 1 5/3। तो ये कुल मिला के है -1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर 5/3 और यहाँ पे है dt। इसका करेंगे तो 1 है और नीचे -1/3 है, 3 - 1 2/3, तो ये आएगा प्लस 2/3 टी की पावर 2/3 और यहाँ पे आ गया dt। करिए इसे, आपको तो आता ही है, सबको कर लोगे ना सॉल्व। टी की वैल्यू डाल देना, कितनी है 1 - x क्यूब, ठीक है। फाइनल आंसर खुद कर लेना, पता है ना कैसे करना है। -1/3 + 1, नीचे भी -1/3 + 1, 5/3 + 1 8/3, नीचे भी 8/3, ऊपर जाके 3/5, 2/3 + 1 5/3, नीचे जाके भी 5/3, फिर टी की वैल्यू डाल देना। क्लियर है, इसे खुद करना। क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखो, बेसिक वाले क्वेश्चन है, आप खुद करे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 6 - 1, ठीक है। तिगड़म बिठाओ इसमें भी, लोचपा। x की पावर 6 है यार, 6 को तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये जो 6 है ना, इसे लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर -1, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर 6 को तो लेंगे नहीं t, ना x की पावर 6 - 1 को लेंगे t, लेना तो x³ को ही t है। x³ को अगर हम t लेते हैं तो x³ का 3x² आता है ना, x³ का 3x² आता है, जबकि यहाँ पे हम पे x ही है। एक काम करते हैं, 3x³ बनाते हैं पहले, है ना। तो x³ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप खुद देखना। मैं यहाँ पे अपने मन से x² की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर भी x² लगा दिया। ये मैं कदम उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के हित के लिए, ठीक है। x² से मल्टीप्लाई x² से डिवाइड कर दिया। अब आप चाहे इसे स्टार क्वेश्चन दे सकते हैं, होगा तो ये ऐसे ही, क्योंकि हमें कुछ डिफ्रेंसिएशन को ऐसा बनाना पड़ता है कि उनका पेरेंट फंक्शन ही आए। तो ये तो x² dx हो गया, ये हो गया x³, ये हो गया अंडर रूट x³ का होल स्क्वायर -1। सारी दिक्कतें ही मिट गई। क्यों सर, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बच्चे अब अगर हम x³ को t पुट करते हैं तो x³ का 3x² आएगा, t का आएगा dt/dx। तो x² dx जो कि आपका ऊपर है वो बन जाएगा dt/3। x² dx बन गया dt/3। तो देखिए कैसे हुआ, x² dx बना dt/3, 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन है dt अपॉन में x² dx, क्योंकि dt/3 है, dt/3 लिख दिया। ये जो x³ है वो बना t अंडर रूट x³ का स्क्वायर होगा t² -1। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, d/dx ऑफ sec इनवर्स x अगर आप याद करो तो वो होता है 1/x अंडर रूट x² -1। यही होता है ना, वो यही है 1/t अंडर रूट t² -1। अगर sec इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन sec इनवर्स x हुआ, और यहाँ अगर t रिप्लेस हो गया तो 1/t अंडर रूट t² -1 का इंटीग्रेशन हुआ sec इनवर्स t। तो 1/3 और यहाँ पे आएगा sec इनवर्स t और यहाँ पे आएगा प्लस का c। t आपको पता ही है x³ है, तो ये आ गया 1/3 sec इनवर्स x³ प्लस c। और ध्यान रखना, अब आपको वो दिक्कत नहीं सतानी चाहिए कि x³ का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, नहीं, अब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/√x + x और यहाँ पे dx है। ये बच्चा इसे कैसे करें, आपको पता है √x का वही आता है, ½ आता है डिफ्रेंसिएशन। तो मैं चाहूँगा ना आप बनाइए, यहाँ पे क्या दिक्कत आन पड़ी है, बनाइए। देखिए 1 × dx तो dx हुआ, ये √x ऐसे रहने दो। बच्चे ये x है तो कोई भी चीज़ कुछ भी हो ना तो वो उसके रूट का स्क्वायर होती है,
तो ये जो x है ये x नहीं है, ये रूट x का स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, दोबारा x आ जाएगा। मैं चाहता हूँ आप रूट x दोनों से कॉमन ले लीजिए। आपने क्या करा, कुछ तो टिपिकल आएंगे ना बच्चों, तुम्हारे हिसाब से चलेगी क्या ज़िंदगी? नहीं, रूट x कॉमन ले लीजिए। रूट x अगर आपने कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ पे तो एक ही था तो 1 आ जाएगा, और वहाँ पे 2 थे, एक बाहर आया तो 1 बचेगा। रूट x बोलो हाँ या ना, एक ही तो बचेगा और वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा बस। अब आप किसको लेना चाहते हैं ये आप बता दीजिए। 1 प्लस रूट x को भी ले सकते हैं t, या सिर्फ रूट x को ले सकते हैं। तो सर 1 लेने में क्या बुराई है, पूरे को ले लो। तो पुट 1 प्लस रूट x, पूरे को हमने t लिया। 1 का हो गया भैया 0, रूट x का हो गया हाफ, रूट नीचे, t का हो गया dt बाई dx। आप पे बना 1/2 रूट x, कितना dt बाई dx। और बच्चे आप पे dx बाई रूट x, dx बाई रूट x, dx ऊपर रूट x नीचे बराबर 2 dt के, 2 dt के। तो dx बाई रूट x आप पे कितना आ गया, 2 dt आ गया। देखिए सारे समीकरण बदल गए। dx बाई रूट x, dx बाई रूट x हो गया 2 dt, 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन dt यहाँ है, ठीक है। dx बाई रूट x हो गया 2 dt, तो 2 dt। अब आप सिर्फ ये चीज़ बची 1 प्लस रूट x, कुछ और नहीं है वो t है। देख लो ना, dx बाई रूट x हो गया 2 dt, तो 2 dt, और 1 प्लस रूट x हो गया t। dt बाई t का आपसे कोई नहीं छीन सकता, आंसर लॉग आता है। t प्लस 1 हो तब भी लॉग आएगा, t प्लस a हो तब भी लॉग आएगा, जब तक लीनियर पावर और कांस्टेंट है ये आएगा। एक्चुअली t प्लस 0 है तो लॉग t प्लस 0 आता है। तो i इज इक्वल टू 2 dt बाई टी का आ गया लॉग नेचुरल बेस और t। तो i इज इक्वल टू 2 लॉग t की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 1 प्लस रूट x है, और प्लस में क्या है c है, ये है। अगर आप सिर्फ रूट x को लेते तब भी यही आता, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आया 2 लॉग 1 प्लस रूट x प्लस c, ठीक है, गुड। और ज़रा मैं इंक भर लूँ फिर आपको आगे का बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपन रूट x प्लस 4 और यहाँ पे dx। अब मैं चाहूँगा देखो, अगर आप दिमाग लगा पाएँ, अगर आप सिर्फ अंदर वाले को ले लोगे ना तो रूट दिक्कत देगा, रूट बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। वैसे तो देता नहीं है बट आज दे देगा। अगर आप सिर्फ x प्लस 4 को भी t लेंगे ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लेके सॉल्व करिए, x प्लस 4 आपका t हो गया, x आपका बनेगा t माइनस 4, x का डिफ्रेंसिएशन 1, t का dt बाई dx, 4 का 0, 0 से क्या फ़र्क पड़ेगा, dt क्रॉस मल्टीप्लाई होकर dx के बराबर आ गया। देख सकते हैं आप dt और dx के आगे बराबर आ गए जी, बहुत बढ़िया सर, dt और dx बराबर आ गए। 10 बार बोलो, dt और dx बराबर आ गए। चलो यहाँ माथा फोड़ते हैं। आप ही देखिए ये इंटीग्रेशन के बराबर है। चलिए मेथड 1 है, दिस इज़ योर मेथड 1, बट मैं कुछ सिखा रहा हूँ आपको। तो ये है आप पे x माइनस 1, क्योंकि x t माइनस 4 है तो इस x को तो मैंने लिखा t माइनस 4, ठीक है भैया। इस x को मैंने लिखा t माइनस 4, साथ में माइनस 1 चल रहा है, चलने दो। साथ में यहाँ dx है, dx और dt बराबर है तो यहाँ dx की जगह आ गया dt, x की जगह t माइनस 4 माइनस 1 चल रहा है, यहाँ पे लिखा रूट, और x प्लस 4 आपका t है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। i की वैल्यू फिर कितनी आई, t माइनस 4 माइनस 1, t माइनस 5i, यह है t की पावर 1/2 और यह है dt, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग करिए, अलग अलग करिए और क्या। तो ये आप पे आ गया इंटीग्रेशन t अपॉन t की पावर 1/2 dt, ओके, माइनस 5 बाहर, dt अपॉन t की पावर 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये t नहीं है, ये t की पावर 1/2 का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, सर लिख सकते हैं, कोई नहीं, एक पावर कट जाएगी, फिर अंदर t की पावर 1/2 बचेगा। क्लियर इतना, एक पावर कट गई, अंदर सिर्फ t की पावर 1/2 बचा। समझ गए ना। अगर आप वैसे भी करते 1 माइनस 1/2 तब भी 1/2 आता, पर नई चीज़ सीखने में क्या हर्ज जाना है। तो ये हो गया t की पावर 1/2 dt, ठीक है, और वो हो गया माइनस 5 t की पावर माइनस 1/2 dt। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। t की पावर 1/2 का आपको पता है कितना आएगा, 2/3 आएगा, शाबाश। और t की पावर कितना आ जाएगा, 3/2, -5 ऐसी है। अब -1/2 में 1 जोड़ोगे
-1/2 +1, तो +1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, t की पावर +1/2 और नीचे भी +1/2 और प्लस का c, 2 ऊपर जाएगा बच्चे, है ना, तो ये बनेगा 10। ये और t की वैल्यू डाल दीजिए। t की वैल्यू आपको बताइए आपकी कितनी है, बताइए देख के। t की वैल्यू है आपकी x+4, तो आपका इंटीग्रेशन आया 2/3 x+4 की पावर 3/2 -10 t की जगह x+4 की पावर 1/2 और प्लस c। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे एक नए मेथड से करें मेरे साथ, और उस मेथड में हमें करना क्या है कि क्यों ना x+4 को t² ले लिया जाए, तो इतनी सारी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, आइए देखते हैं। तो अगर हमने x+4 को t² ले लिया तो कोई बुराई नहीं है, ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1 4 का 0, x का 1 4 का 0, t² का 2t, और दुश्मनी है तो dt/dx, भूले तो नहीं। यही था यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो दिमाग में रखना था। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले धर्म निभाया, t² का हो गया 2t, अब दुश्मनी है तो dt/dx, इधर दोस्ती थी। तो आप पे क्या बचा, 1 = 2t dt/dx। तो बच्चे dx की वैल्यू कितनी आई, 2t dt आई, 2t dt, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो। अब देखो आई लिखा, ठीक है, इंटीग्रेशन बनाया, ठीक है। ऊपर कितना है, x-1 है, नहीं है, है सर। x तो यहाँ से ठहरा कितना, t² -4, x तो यहाँ से बन गया t² -4, तो x की जगह हमने डाला t² -4 और -1 चल रहा है, x की जगह t² -4 और -1, तो ये बना t² -5। क्लियर। dx कितना है, 2t dt है, ओके, dx है 2t dt, और अंडर रूट अंदर क्या है, x+4 वो है t², ठीक है, ठीक है, अंडर रूट x+4 t² हो गया, dx की जगह 2t dt, x की जगह t² -4 और -1 -5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, i = इंटीग्रेशन t² -5 है, अपॉन में कितना है, t है, और साथ में यहाँ पे कितना है, 2t dt है, ठीक है भैया, t से t कैंसिल हो गया, 2 गया बाहर, 2 गया बाहर, आप पे बचा यहाँ पे t² -5 dt। अब इससे आसान क्या होगा, 2 लिखना, t² dt का हो गया t³ -3 5 2 जा 10, और बचा dt का इंटीग्रेशन जो कि होता है t प्लस में c। t की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, अगर t² x+4 है तो t है √x+4, वो डाल देना, तो 2/3 √x+4 का चलेगा क्यूब -10 √x+4 और प्लस का c, बस ख़त्म। ये ऐसे भी कर सकते हैं इसे, क्लियर, शाबाश। तो दोनों मेथड से कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत तो इसमें होनी नहीं वाली, दोनों ही सही माने जाएंगे जब तक इंडेफिनाइट है, ठीक है, क्लियर, गुड। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर।